हेलो बच्चों, ये सवाल आयु का है और इस सवाल को हम हल करेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से। ठीक है, तो यदि आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत का जानकारी है क्या होता है तो बहुत बढ़िया, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं मालूम है क्या होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत तो मैं करूँगा ये, मैंने इस पर पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो जिस बच्चों को ये पता है कि गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या होता है तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यदि आपको मालूम है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो देख कर आइएगा। ठीक है, तो इसे हम स्टार्ट करते हैं हल करना। इसमें कहा क्या गया है समझते हैं। इसमें यह कहता आपसे है कि यदि आयु ए दे दिया है तो हमें साबित करना है कि ए का पावर एन कॉस एन, जो भी यहाँ पे देख रहे हो आप, ए में इस प्रकार लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ए का पावर एन हमें प्रूव करना है, लेकर आना है कॉस एन थीटा साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। ठीक है, और जहाँ एन क्या है, एन बिलोंग्स टू एन है ना, स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। मतलब क्या, एन बिलोंग किससे कर रहा, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रूव करते हैं मतलब। तो इसमें क्या करोगे अब, चूंकि आपने पहले से ये सुना, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से। ठीक है, तो आप यहाँ पहले लिख लीजिएगा, क्या यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम गणितीय आगमन के सिद्धांत का गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने पहले लिख दिया कि हाँ, इस सवाल को, इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे गणितीय आगमन के सिद्धांत से। राइट, अब यहाँ से क्या है आपका, जो ये ए का पावर एन बराबर ये दिया हुआ है, इसे आप इस प्रकार पहले मान लो। ठीक है, लिखोगे माना कि पी ऑफ एन और ये सच डेट होता है, ये जो कोलन लिख रहे हो इसे यहाँ पर सच डेट कहा जाता है। ठीक है, सच डेट, तो पी ऑफ एन सच डेट क्या, ये जो है ना पावर वाला एन वाला, उसे लिखोगे तो ए का पावर एन बराबर क्या लिखा है, कॉस एन थीटा, उसके बाद साइन एन थीटा, माइनस में साइन एन थीटा और है कॉस एन थीटा। ठीक है, ये आपने मान लिया पी ऑफ एन, इसके बारे में पी ए का पावर एन बराबर जो दिया हुआ यहाँ पर है। ठीक है, तो ये तो आप लिख लिए। आगे क्या, जैसा कि आपको बताया गया था गणितीय आगमन सिद्धांत में कि किसी प्रॉब्लम को अगर हम गणितीय आगमन के सिद्धांत से सॉल्व करते हैं तो वह 3 स्टेप में सॉल्व होता है, 3 स्टेप में क्लियर होता है। ठीक है, तो पहला स्टेप यहाँ पर क्या, सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ये हो जाएगा, लिखेंगे अब जब जब क्या, n बराबर 1, n इज इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे, पहला स्टेप है। ठीक है, तो n बराबर 1, तो हमें यहाँ पर क्या, n बराबर 1 रख करके हमें प्रूव करना है कि P ऑफ 1 सत्य है। ठीक है, n बराबर 1 यहाँ पर लिए, तो यहाँ पर हम प्रूव करेंगे कि हाँ, n बराबर यानी n के मान 1 रखने पर ये दिए गए स्टेटमेंट क्या है, सत्य है, कथन सत्य है। ठीक है, तो n बराबर 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, हम बात को समझते हैं। यहाँ पर n के जगह पर मान 1 आ जाएगा, तो कायदे से यहाँ पर लिखेंगे अब P ऑफ 1 सच डेट है। तो क्या, P ऑफ n आपने ये मान रखा है, तो P ऑफ 1, तो ठीक है, n के जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया ना, तो 1 यहाँ पर रखिएगा तो क्या मिलेगा, अगर हम चले कि यहाँ पर क्या a के पावर 1 से और इधर भी पुट करेंगे n के जगह पर, तो क्या आएगा, बात को समझते हैं, a का पावर 1 बराबर, और यहाँ से क्या n के जगह पर 1 रखना है ना, तो क्या रखोगे कॉस, और यहाँ पर क्या n के जगह पर आपको तो 1 ही पुट करना है, तो 1 इंटू थीटा क्या होगा, थीटा होगा, तो ज़्यादा परेशान होना नहीं है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या थीटा लिख सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा साइन थीटा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपका कॉस थीटा। समझ रहे हैं आप यहाँ पर।
अब देखिए a का पावर n हो या फिर a हो, एक ही बात है। तो a का पावर 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a, और a के बराबर ही पहले से दे रखा है यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि जो LHS है और जो RHS है दोनों बराबर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसके जगह पर आप ये वाला उठा के रख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दिखाने के लिए, दिख तो रहा है लेकिन फिर भी दिखाने के लिए। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला a के पावर 1 या फिर कह लो a, एक ही बात है, और a बराबर ये दे रखा है। तो आप लिख लीजिए जो लिखा हुआ यहाँ पर है क्या है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और क्या cos थीटा, ठीक है। हम लोग ओवरऑल क्या कर रहे हैं, हम लोग ओवरऑल यहाँ पर काम ये कर रहे हैं कि ये हमारा जो है ना, ये वाला जो P ऑफ n यहाँ पे लिया है ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, ठीक है ना। तो बस इसी पे काम करना है। तो आपने क्या 1 लिया n के जगह पर, तो ये आपका LHS या आपका RHS बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो a का पावर 1 आप a कर सकते हैं, a बराबर पहले से दे रखा है, ये वाला आपने लिख लिया। और आपका राइट हैंड साइड ये वाला है, उसे भी लिख लीजिए। तो क्या है cos थीटा और माइनस में sin थीटा, और यहाँ पर क्या sin थीटा, और यहाँ क्या है तो cos थीटा। समझ रहे हैं आप। इस प्रकार से देखिए, तो LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है, ठीक है। LHS RHS के बराबर तो हम कह सकते हैं कि ठीक है P ऑफ 1 सत्य है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए, अब यहाँ पर लिखेंगे अतः P ऑफ 1 सत्य है, ठीक है। इसे आप क्या करो फर्स्ट मान लो क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो एक स्टेप तो हो गया, गणित आगमन के सिद्धांत से एक स्टेप आपने पूरा कर लिया। अब अगला स्टेप यानी कि दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में आपको ये सिखाया गया था कि आप क्या करें P ऑफ m यानी कि n की जगह पर m ले लें और ये आप ये मान लें, ये आप मान लें कि P ऑफ m सत्य है, आपको मान लेना है, ठीक है, कि सत्य है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, जब n बराबर m, समझे आप, जब n बराबर क्या तो m। अब यहाँ पर क्या इस प्रकार लिखेंगे, माना कि P ऑफ m, माना कि P ऑफ m सत्य है, ठीक है। माना कि P ऑफ m सत्य है। तो बताइए P ऑफ m अगर सत्य है तो कायदे से क्या है P ऑफ m यानी कि n के जगह पर कौन चला आया है, m चला आया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ना क्या कि P ऑफ m सच डेट a के पावर n लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या a का पावर m बराबर, ठीक है। अब जहां जहां पर n है वहां वहां पर हम क्या पुट करेंगे, इनपुट करेंगे। तो क्या लिखिएगा आप, यहाँ लिखिएगा ना cos m थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा तो sin m थीटा, और यहाँ से क्या आएगा sin m थीटा, और यहाँ से क्या आएगा cos m थीटा। समझे आप। तो यहाँ से क्या हो गया, आपने P ऑफ m सत्य मान लिया तो a का पावर m बराबर ही है, ठीक है। तो ये आप क्या, इसे आप सेकंड कह लीजिए, ठीक है। इसका भी आगे इस्तेमाल है इसलिए नाम दिया जा रहा, ठीक है। तो एक स्टेप क्लियर हो गया n बराबर 1 रखने पर, यानी कि P ऑफ 1 सत्य है, ये आपने प्रूव किया। और सेकंड स्टेप में क्या आपने मान लिया कि P ऑफ m सत्य है, इस प्रकार से आपने ये लिखा, ठीक है। अब बारी आता है थर्ड स्टेप का, थर्ड एंड लास्ट स्टेप, ठीक है। अब वो क्या है बात को समझते हैं। अब यहाँ पर अब लिखिएगा आप क्या, जब n बराबर m प्लस 1, ठीक है, जब n बराबर क्या m प्लस 1, तो इस केस में क्या आप काम करना है, सीधी सी बात है जैसे आप तक करते आए हो। n बराबर m प्लस 1 यानी कि n के जगह पर चला आएगा m प्लस 1 चला आएगा, ठीक है। तो आइए अब यहाँ पर लिखेंगे हम P ऑफ m प्लस 1, ठीक है। तो क्या है n के जगह पर चला आया m प्लस 1, तो n के जगह पर जहां जहां पर n है, चाहे वो LHS हो चाहे वो RHS हो, उसके जगह पर कौन आएगा m प्लस 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना a का पावर m प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड आप यहाँ लिखिएगा cos m प्लस 1 थीटा, और यहाँ से क्या तो sin m प्लस 1 थीटा। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमें मिलेगा sin m प्लस 1 थीटा, और यहाँ से हमें मिलेगा
कॉस एम प्लस वन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो आप यहाँ पर गौर फरमाइएगा कि आपको तो एन बराबर एम प्लस वन ले लिए हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो आर एच एस वो तो इसमें कुछ करना ही नहीं आपको है, आर एच एस अपनी जगह पर बहुत बढ़िया है, ठीक है। हमें काम करना है एल एच एस पर, यानी इसे हमको दिखाना है कि इसको करके दिखाना है, काम करके दिखाना है कि ये भी कोई और नहीं है, यही वाला है, ठीक है। ये हमें करना है। तो आइए इसे करते हैं, इसको इसके जैसा लेकर के आते हैं। तो कैसे करिएगा, बात को समझते हैं। यहाँ पर है ए का पावर m प्लस वन है, तो आप जानते हैं कि यदि a का पावर m प्लस वन लिखा हुआ है तो क्या हम सभी को पता है कि अगर 2 का पावर 2 प्लस 3 प्लस 4 है तो 2 का पावर 3 गुना 2 का पावर 4 लिखते हैं, यानी कि बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड होता है। तो यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ऐसे ही है, ठीक है। तो इसके लिए इसी के जैसा काम करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा समझते हैं। ए के पावर m प्लस वन को हम लिख सकते हैं क्या, ए का पावर m गुना ए का पावर वन। कोई शक इस पे नहीं ना, ए के पावर m और गुना ए का पावर वन, ठीक है। और आपका राइट हैंड साइड यही है ना, राइट हैंड साइड आपका ये वाला है। आप चल रहे हो यहाँ से एल एच एस लेकर के, यानी हमें ये ऐसा लाना है इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ए का पावर m जो है वो क्या है, ए का पावर m आप सेकेंड से उठा लो, ठीक है। ए का पावर m चाहिए, ए का पावर m ये दे देगा, लिखिए कॉस m थीटा और यहाँ से साइन m थीटा और यहाँ से क्या तो साइन m थीटा और यहाँ क्या तो कॉस m थीटा। इस प्रकार है, क्लियर। अब हमें चाहिए a का पावर वन, तो a का पावर वन कहो या फिर a कहो, एक ही बात है। जो यहाँ पर है ना लिखा हुआ है इसको आप यहाँ बगल में लिखिए। तो है क्या कॉस थीटा और क्या है लिखा हुआ साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस में, ठीक है। इस प्रकार आपने लिखा। अब हमें क्या करना है, दोनों अवयवों को गुणन ज्ञात करना है, ठीक है। तो a का पावर m गुना a बराबर, आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस m थीटा गुना किससे करेगा, कॉस थीटा से, लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या साइन m थीटा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर है साइन m थीटा का गुणन साइन थीटा के साथ, ठीक है। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा तो लिखोगे आप यहाँ पर साइन m थीटा और गुना में क्या आएगा, गुना में आएगा आपका ये वाला कॉस थीटा, ठीक है। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर तो प्लस आता है तो यहाँ लिखेंगे कॉस m थीटा और क्या साइन n थीटा, राइट। अब उसी प्रकार ये तो आपने पहले स्तंभ से दोनों पंक्तियों को मल्टीप्लाई किया, अब दूसरे स्तंभ से दोनों पंक्ति को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा कॉस m थीटा और माइनस में क्या है आपका साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम माइनस और यहाँ से क्या कॉस m थीटा और साइन थीटा, ठीक है। इस प्रकार अब ये क्या साइन m थीटा माइनस वाला कॉस थीटा से गुना करेगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, थोड़ा स्पेस कम में, खैर यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम, ये हो नहीं पाएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा नीचे लिख देते हैं, ठीक है। यानी ये से मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस m थीटा माइनस में साइन थीटा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कॉस m थीटा और क्या साइन थीटा। अब ये वाला साइन m थीटा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के साथ ये भी आएगा ना साइन m थीटा और गुना में क्या तो कॉस थीटा। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा दूसरे पंक्ति से तो साइन m थीटा माइनस साइन थीटा से गुना करेगा तो लिखेंगे यहाँ पर साइन m थीटा गुना करेगा साइन थीटा से, ठीक है, साइन थीटा से, गुड। अब यहाँ से क्या कॉस m थीटा इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, प्लस ले लो यहाँ पे और लिखो कॉस m थीटा का गुणन किसके साथ तो कॉस थीटा के साथ, है ना क्लियर। अब तक बस कुछ नहीं, दो अवयव गुणन करना था, मैंने बस वही किया है। अब आगे यहाँ से काम करते हैं। देखिए अब यहाँ पर है क्या, जो भी यहाँ पर अवयव है कुल मिलाकर 4 अवयव है, इसको आपको बारीकी से समझना है, ठीक है। तो क्या होगा a का पावर m का गुना
ए के साथ क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए। अगर आपको cos a प्लस बी का फॉर्मूला यदि आपको याद है, ठीक है, cos a प्लस बी का, तो कायदे से वही है, देखिए cos इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो a की जगह पर m थीटा है और b की जगह पर थीटा है, ठीक है। a की जगह पर m थीटा है, b की जगह पर थीटा है, यानी कि ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये वाला इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, a की जगह पर m थीटा है तो a की जगह पर m थीटा लिख लीजिए और b की जगह पर थीटा केवल है, यहाँ पर आप लिख लीजिए थीटा, ऐसे। तो cos जैसे इस प्रकार है, cos a माइनस बी, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, cos इंटू cos b प्लस, अच्छा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा, हाँ, cos a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है cos इंटू cos b माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ए की जगह पर एम थीटा है, बी की जगह पर थीटा है, इसलिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, cos इंटू cos बी, यानी cos एम थीटा इंटू cos थीटा है ना, cos एम थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं ये वाला, क्योंकि इसमें थीटा कॉमन है, इसलिए आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा कॉमन ले लो और m प्लस 1 ले लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते, जरूरी नहीं है कि थीटा पहले हो, थीटा बाद में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये है कि इस लाइन को हम लिख सकते हैं ऐसे, cos m प्लस 1 थीटा। आई होप ये क्लियर होगा आपको, यदि आपको फॉर्मूला क्लियर है तो ये भारी बात नहीं है, समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इस पर आ जाइए, इस लाइन पे। तो अगर आपको फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला यहाँ पर है, फॉर्मूला आपको याद है तो पता है किस फॉर्मूले पर है, ये आपको मिलेगा साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ए की जगह पर यहाँ पर क्या है, ए की जगह पर है एम थीटा और बी की जगह पर है थीटा, समझे। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, साइन, अब यहाँ से थीटा कॉमन है, यानी कि एम प्लस 1 थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं साइन ये वाला, यानी लिखेंगे साइन एम प्लस 1 गुना थीटा, ठीक है। अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक एक करके आप यहाँ से इस लाइन के मुताबिक आप चले LHS से, हमें लाना है ये वाला RHS। तो देखिए एक एक करके आते हुए जा रहा, ये अभी अब आया, देखिए एग्जैक्ट इससे जैसा मैच किया, यही तो है। और साइन एम प्लस 1 थीटा है ना, बिल्कुल यहाँ पर वही आया है। अब हमें दो चीज़ें और निकालना, वो भी आ जाएगा, सब कुछ आसान है, ठीक है। अब है क्या, अगला अभी आपको दिखाना है मुझे, ठीक है। देखिए इसमें माइनस है, यहाँ पर ही माइनस है, सबसे पहले आप चुपचाप क्या करो, माइनस को निकाल लो, माइनस को कॉमन ले लोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, cos m थीटा साइन m थीटा, फिर क्या साइन m थीटा इंटू में cos थीटा। तो कायदे से यहाँ पर क्या बना, कैसा, ये बिल्कुल बन गया आपको कहा जाए तो इसके जैसा, ठीक है। साइन m थीटा cos थीटा, देखिए है ना, साइन m थीटा cos थीटा, cos m थीटा साइन थीटा, देखिए यहाँ पर है ना cos m थीटा इंटू साइन थीटा, बस माइनस को कॉमन लेना है। तो यदि आप इसको समझ गए हो तो बस माइनस यहाँ से कॉमन ले लेना है, बाकी सब यही है। तो क्यों ना ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, माइनस यहाँ पर और बाकी यहाँ से साइन क्या m प्लस 1 गुना थीटा, बस खत्म, ठीक है, बिल्कुल यही है। अब इसमें से क्या है, इसमें से आप कॉमन नहीं लीजिए, ये डिटो यही है, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन यही तो है, देखो cos m थीटा इंटू cos थीटा है ना, और माइनस में माइनस ये भी है, साइन m थीटा इंटू साइन थीटा ये वाला है, ठीक है। तो क्या जो जो यहाँ पर आप लिखे थे इसके जगह पर वही चीज़ सेम यहाँ पर आ जाएगा इसके लिए, है ना, इस लाइन के लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखोगे अब cos m प्लस 1 थीटा, समझे, ये होगा, क्योंकि फॉर्मूला वही उसी पर सेट हो रहा था, cos इंटू cos v माइनस साइन इंटू साइन v, तो cos a प्लस v जो कि ये आएगा, ठीक है। अब देखिए आप शुरू किए थे LHS से, यहाँ से शुरू किए थे ना आप, और दोनों को सॉल्व करने के बाद, यानी कि इन दोनों को a का पावर m और a का पावर 1 सॉल्व किए, यानी कि आप LHS से चले तो आपको मिला ये वाला, और ये कोई और नहीं एग्जैक्टली ये है। तो आ गया ना आपका RHS, यहाँ पर आप चले LHS से आया आपको RHS। आप ऐसे भी लिख सकते हो, हालांकि ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, अब इसके बराबर ये लाए और यहाँ पर ये आ चुका है। अब कहने के लिए भी कह सकते हो चलो भैया ये RHS के बराबर है, ठीक है, RHS के बराबर आया। तो तीनों स्टेप क्लियर हो गया ना, तीनों स्टेप यहाँ पर क्लियर हो गया। फर्स्ट ये रहा आपका
सेकंड ये वाला और थर्ड आपका ये वाला m+1 के मुताबिक, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ यहाँ पर काम बाकी है, कुछ लिखना है 1-2 लाइन, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा ना RHS, तो क्यों ना आप यहाँ पर भी लिख लो, ज़्यादा सूटेबल रहेगा। जैसे यहाँ पर n बराबर 1 लिए थे ना, तो आप चले LHS से ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो खैर दिख रहा है कि LHS RHS के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है नहीं। मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी ले सकता था। LHS को आपने, LHS जो था वो सॉल्व करते रहते इस प्रकार, और RHS को साथ साथ में लिखते चलते हैं बराबर में। लेकिन स्पेस ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम बस LHS को लेकर चले, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया कि RHS के बराबर आया है। परंतु यहाँ पर n बराबर 1 लिए थे, जब n बराबर 1 तो दोनों लेकर चले थे। देखो ये LHS हो गया ये वाला हिस्सा, और ये हो गया आपका RHS का ये वाला हिस्सा, दोनों बराबर है, इसलिए हम कहे थे कि P ऑफ n सत्य है, ठीक है। और P ऑफ m आपने मान लिया कि सत्य है, और यहाँ पर क्या, P ऑफ m+1 आपने प्रूव किया, आपने साबित किया कि सत्य है, ठीक है। तो इसे आप क्या कह लो, इसे आप कह लो थर्ड, ठीक है, इसे आप कह लो क्या, थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ आप लिखोगे, 1-2 लाइन यहाँ पर लिखना बाकी है, तो मैं करता ये हूँ, आप चाहो तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, और मुझे ये वाला जो क्वेश्चन लिखा है उसको इरेज करके कुछ में मुझे लिखना है, क्योंकि स्पेस है नहीं, इसलिए मुझे ये मजबूरन मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इरेज करके लिख देते हैं। लिखना बस ये हमें है, इसके लिए पहले लिख लीजिए, क्या लिखिएगा, देखिए अब ये थर्ड वाला जो चल रहा है ना आपका, इसी के बारे में लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे अतः P ऑफ m, अतः P ऑफ m सत्य होने पर, अतः P ऑफ m सत्य होने पर P ऑफ m+1 सत्य है, ठीक है। अतः P ऑफ m सत्य होने पर P ऑफ m+1 सत्य है, इसके बारे में लिखे हैं, क्योंकि सत्य आप माने थे, इसी की मदद से तो ये वाला प्रूफ हुआ है ना आपका, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा अतः P ऑफ m सत्य होने पर P ऑफ m+1 सत्य है। और जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ना, ये कोई एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं, एक एक लाइन जो है ना सॉल्यूशन का पार्ट है, सॉल्यूशन का हिस्सा है, ठीक है। तो एक भी लाइन आप छोड़ नहीं सकते, आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अन्यथा जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो मे भी वहाँ पे चांस है मार्क्स कटने का, इसलिए जो भी यहाँ पे लिखा जा रहा है वो सारी चीज़ें पैटर्न आपको समझना है, और उसी पैटर्न पे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहेगा आपको भी, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए ये तो लिख लिए, आगे क्या, आगे यहाँ पर ये है, आगे यहाँ लिखेंगे फर्स्ट और थर्ड से, लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड से गणितीय आगमन के, गणितीय आगमन के सिद्धांत से फर्स्ट और थर्ड से गणितीय आगमन के सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या n के लिए P ऑफ n, ठीक है, P ऑफ n सत्य है, ठीक है। ये था आपका लास्ट लाइन, फर्स्ट और थर्ड से गणितीय आगमन के सिद्धांत से सभी प्राकृत संख्या n के लिए P ऑफ n सत्य है, ये आपका लास्ट लाइन था। यहाँ से आपने ये प्रूव कर चुके हो, ठीक है, ये प्रूव हो गया। तो हो सकता है आपको समय यहाँ पर ज़्यादा लग रहा होगा कि सर इतना समय लगेगा क्या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो ऐसा नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करिएगा ना, तो ये तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक चीज़ को, कई बार मैं बोलता हूँ, कई दफ़ा, ठीक है, तो समय ज़्यादा लग जाता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे समझ कर ये चीज़ें, तो आपको कम समय में ही काम हो जाएगा। एक्सप्लेन करने की वजह से समय इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। आप एक बार सीख जाइएगा, प्रैक्टिस करने लग जाइएगा ना, 2-4 सवाल सॉल्व करोगे ऐसा तो ऑटोमेटिक आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और सेम चीज़ें लिखोगे भी, ऐसा नहीं कम नहीं लिखोगे, पूरा लिखोगे, लेकिन फिर भी समय कम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसलिए
इस प्रकार ही मैंने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया है गणितीय आगमन के सिद्धांत से अवयव का एक प्रॉब्लम। ठीक है।